16 से लेकर 20 साल के जितने भी लोग हैं और इवन 20s के जितने भी जेंजीज हैं, उनमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आपको मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। आज भी मैं बहुत सारी चीज़ों में प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, बट जब से मुझे इसका सोल्यूशन मिला है तब से मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जो है वो बहुत कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस ईयर्स। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सब डील कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर यंग ट्राइंग टू फिगर आउट योर लाइफ। आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बट आपके जो डेडलाइंस हैं, गोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो इतनी तेज़ी से आगे निकल रही है कि जितनी तेज़ी से आप सोच भी नहीं सकते। सो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। इस वीडियो को टॉपिक रहेगा 4 स्टेप्स। नंबर फर्स्ट स्टेप्स में बताऊंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन स्पॉट कैसे करते हैं। नंबर सेकंड स्टेप में बताऊंगा हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों हैं, वाई क्या है उसके पीछे। नंबर थर्ड स्टेप्स में प्रैक्टिकल गाइड्स बताऊंगा जिसको फॉलो कर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो नंबर फोर्थ स्टेप जो रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन की वो रूट कॉज है। नाउ द नंबर 1 स्टेप इज स्पॉटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। यू कीप सेइंग आई विल डू इट लेटर। ये एक बहुत आम साइन है जिसको आप बोलकर कोई सा भी काम टाल सकते हो, फिर चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 दिन बाद आपका एग्जाम पेपर है, बट आप ये बोलोगे कल कर लेंगे, फिर जब कल आता है तो फिर आप बोलोगे कल कर लेंगे। यू विल कीप सेइंग दैट आई विल डू इट लेटर, कल कर लेंगे, बट वो कल जो है वो कभी नहीं आता। नेक्स्ट, यू डू अननेसेसरी थिंग्स इंस्टेड। मतलब आपको पढ़ाई करना चाहिए बट आप रूम क्लीन कर रहे हो, आपको बुक्स पढ़ना चाहिए बट आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो रील्स को, आपको पढ़ाई कर कर एग्जाम में पास होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट आप एट द एंड सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, घर में इधर उधर घूम रहे हो, रील्स स्क्रॉल डाउन कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज़ यू फील गिल्टी अबाउट स्टार्टिंग। मतलब आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी थी बट आप स्टार्ट नहीं कर पाए, रिग्रेट होता है उस चीज़ का। फिर चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, या फिर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि वो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। मतलब आप जो काम करना चाहते थे, सोच रहे थे करने का, स्टार्ट करने का, बट वो काम नहीं कर रहे हो। इससे ये साबित होता है कि आप कितने बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर। नेक्स्ट इज़ यू फील मोटिवेशन टू कम। मतलब कोई सा भी काम करना हो या फिर कोई डेडलाइन पूरी करनी हो तो आपको मोटिवेशन चाहिए, जो एक शॉर्ट फॉर्म में होता है। यूट्यूब पे वीडियो देख लो, रील्स स्क्रॉल डाउन कर लो, एक शॉर्ट फॉर्म मोटिवेशन चाहिए आपको वो गोल अचीव करने के लिए, वो डेडलाइन अचीव करने के लिए, जो किसी काम का नहीं होता लॉन्ग फॉर्म में। ये चारों की चारों चीज़ डिसाइड करती है कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन कहाँ पे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। नाउ नंबर सेकंड स्टेप बात करते हैं, व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। कोई सा भी काम अगर डेडलाइन पे है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको टालते क्यों हैं। इसमें नंबर पहली चीज़ आती है फियर ऑफ फेलियर। मतलब हमें डर होता है कि उससे हम फेल हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपको डर है कि वो बिज़नेस फेल हो जाएगा, जिससे आप स्टार्ट करते ही नहीं हो। सेकेंड चीज़ इज़ परफेक्शनिज्म। मतलब आपको परफेक्ट होना है कोई सा भी काम स्टार्ट करने के लिए। आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पास ये कैमरा होना चाहिए, ये माइक होना चाहिए, ये लैपटॉप होना चाहिए, एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, बिकॉज मैं परफेक्ट हो जाऊँगा। बिकॉज ऑफ परफेक्शनिज्म कभी नहीं आता। यू आर नॉट परफेक्ट। नंबर थर्ड थिंग इज़ ओवरवार्म बाय बिग टास्क। मतलब आप ओवरवार्म हो जाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में कि भाई बहुत बड़ा टास्क है, नहीं करते, कल करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मतलब वो एग्ज़ाम जो है वो बहुत टफ है, तो आप क्या करते हो, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कल पे। नंबर फोर्थ थिंग इज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है प्रोक्रेस्टिनेशन का। मतलब अगर मान लो आपको काम टालना है तो रील्स स्क्रॉल डाउन करना लग जाओ। आज के ज़माने में तो बहुत ट्रेंड हो चुका है। अगर मान लो आप फ़ोन उठा के रील्स देखना स्टार्ट करते हो, एक रील देखना स्टार्ट करते हो, तो आपको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि 1 घंटा कब बीत गया। सोशल मीडिया हो गया, गेम्स हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं अपने काम को। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इस स्टेप में मैं आपको गाइड्स बताऊंगा, लाइक फॉर एग्जांपल नंबर 1 स्टेप जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा सकते हो अपनी लाइफ से, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्ट स्मॉल, द 2 मिनट रूल। इसका मतलब ये होता है कि कोई टास्क 2 मिनट में ख़त्म होने को है तो उसको आज ही ख़त्म करो, अभी ख़त्म करो। उसको बाद में टास्क डेलीगेट नहीं करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको रूम संवारना है, मतलब रूम को साफ़ करना है, अगर वो 2 मिनट का काम है ना तो उसको अर्जेंट आज के आज अभी करो, कंप्लीट करो, उसको डेलीगेशन नहीं करना उसको कल के लिए। नंबर सेकंड गाइड आता है ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। फॉर एग्जांपल आपका बहुत बड़ा पेपर है, ठीक है, आप ओवरवार्म हो कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आपको क्लियर करना है। क्या कर सकते हो, आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप बुक्स पढ़ सकते हो, सेकेंड टाइम करोगे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, थर्ड टाइम वो
नोट्स बना सकते हो उसके, जिससे क्या होगा वो टास्क जो डेलीगेट हो जाएगा अलग अलग, जिससे उसके कंप्लीट होने के चांसेस जो है मैनेजेबल हो जाएंगे, आप मैनेज कर पाओगे उसको कंप्लीट करने में। नंबर थर्ड गाइड आता है यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में वीडियो मैंने बनाया भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी काम करते हो 30 मिनट काम करते हो तो उसको 25 मिनट काम करना है, ओके, 5 मिनट आपको रेस्ट करना है। ये आपको 4 शेड्यूल्स करने हैं, मतलब 30 मिनट में 25 मिनट तक आपने काम किया, 5 मिनट आपने रेस्ट किया, फिर अगेन 25 मिनट तक काम किया, 5 मिनट रेस्ट किया। ऐसे आपको 4 ब्लॉक्स करने हैं। 4 ब्लॉक्स कंप्लीट होने के बाद आपको लंबा ब्रेक लेना है। इससे क्या होगा, आपको काम के प्रति मोर फोकस रहोगे, शार्प माइंड रहेगा, जिससे आप कंप्लीट करने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। नंबर फोर्थ गाइड आता है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है? सोशल मीडिया, फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, नोटिफिकेशंस। आप क्या कर सकते हो, उसको ऑफ़ कर सकते हो। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ोन किसी दूसरे रूम में रख दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, लैपटॉप किसी दूसरे रूम में रख दो। अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो लैपटॉप में भी एरोप्लेन मोड डाल दो, PDF से पढ़ते हो तो बहुत सारे तरीके हैं डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के। नंबर फिफ्थ गाइड आता है सेट डेडलाइन। अगर मान लो आपको काम कंप्लीट करना है तो आप डेडलाइन सेट कर सकते हो। जैसे मान लो एग्ज़ाम के पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो डेडलाइन सेट कर लो, 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करके आपको पापा को चेक कराना है, या फिर आपके टीचर को चेक कराना है, फिर मम्मी को चेक कराना है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो भी सूटेबल हो। अगर मान लो डेडलाइन रहेगी आपके ऊपर तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जिससे क्या होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत आपको लगी है वो बहुत रिमूव हो जाएगी धीरे धीरे। नंबर 6 गाइड आता है रिवॉर्ड योर सेल्फ। ये बहुत अलग गाइड है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी, बहुत बढ़िया भी है। अगर मान लो आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो, 2 मिनट में टास्क कंप्लीट कर लिया, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर ली, फ़ोन दूसरे रूम में रख दिया, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो गए, पढ़ाई कर लिया अच्छे से 3-4 घंटे, तो क्या कर सकते हो, आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। 4-5 घंटे आपने अगर पढ़ाई कर ली तो आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हो एपिसोड, आपको जो भी पसंद हो, मूवी देख सकते हो, सीरियल शो देख सकते हो। ऐसा काम करो जो आपको रिवॉर्डिंग लगे, मतलब आपको मज़ा आए काम करने के बाद। नंबर 7th गाइड आता है फाइंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा किसी बंदे को, या फिर आपका वो दोस्त हो सकता है, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकता है। आपने जो भी गोल बनाया हो उस गोल को अकाउंटेबल बना दो किसी दोस्त को। जैसे मान लो आपने गोल बनाया कि आपको 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, या फिर आपने गोल बनाया कि वो एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, तो जो गोल आपने बनाया वो गोल किसी दोस्त को बता सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर को बता सकते हो। जैसे मान लो आपका गोल है 1000 सब्सक्राइबर क्रिएट करना, तो आप अपने दोस्त को बता सकते हो कि मेरा एक गोल है 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर बनाना। अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते हो, अकाउंटेबल क्रिएट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि वो चेक करेंगे आपकी प्रोग्रेस को। जैसे मान लो आपने 1 महीना वीडियो बनाया, उसके बाद आपने बनाना छोड़ दिया, तो वो पूछेंगे आपसे कि आपने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया, आपका जो गोल था वो अचीव क्यों नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे आप वो काम छोड़ोगे नहीं, कंप्लीट करोगे। नाउ द नंबर 4th स्टेप, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, इज़ बिल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक रूट कॉज है प्रोक्रेस्टिनेशन का। मतलब अगर मान लो आप डिसिप्लिन नहीं हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो करोगे किसी भी काम को आप टालोगे। अगर मान लो आप डिसिप्लिन हो, मोटिवेशनल तरीके से आप काम करते हो। बाय द वे, मोटिवेशन और डिसिप्लिन अलग अलग चीज़ है। मोटिवेशन शॉर्ट फॉर्म के लिए रहता है, अगर आप डिसिप्लिन हो तो लॉन्ग फॉर्म में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप जिम जा रहे हो रेगुलर, आपको पेन हो रहा है, फिर भी आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। लेकिन अगर मान लो आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया एक दिन और आप 2 दिन जिम चले गए, तीसरे दिन गए नहीं, वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं होता। अगर मान लो आपका इंटरनल डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे। आप शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो, हैबिट बना सकते हो कि रोज़ सुबह उठ के पढ़ाई करूँगा। डिसिप्लिन रहो आने वाले 6 महीने तक, जो आगे चल के बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। और एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक नॉर्मल चीज़ है। आज भी मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ, बहुत सी चीज़ें टाल देता हूँ, बिकॉज जो मुझे लगता है कि जो काम करना चाहिए आज वो मैंने नहीं करा तो मैं कल पे टाल देता हूँ। होता है, सबके साथ होता है। बट एट द एंड आपको ये सीखना चाहिए कि उस प्रोक्रेस्टिनेशन को, उस काम की टालने वाली आदत को रिमूव कैसे करते हैं। धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेकर, कंसिस्टेंट रहकर आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है वो रिमूव कर सकते हो। अपने आप को एक रिमाइंड करना कि प्रोग्रेस इज़ बेटर देन परफेक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज भी इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ना ही कोई इस दुनिया में ऐसा बंदा है जो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हो। तो आप भी ये स्टेप्स फॉलो करना। अगर मान लो कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस और आती रहेगी। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।